तो ये है हमारे विनीत सर जी, तो ये कुछ सुनाना चाह रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं से कुछ। रात को कभी कभी क्या होता है कि आप कोई गीत सुनते हैं तो आपके मन में ना एक अजीब सी ऊर्जा कहें या मतलब शक्ति कहें कि वो प्रवाहित होती है, जिससे मतलब आप अलौकित हो जाते हैं। तो कल रात को मैं भी ऐसे ही गाना सुन रहा था, गीत सुन रहा था, भक्ति का एक गाना मैंने सुना। उसके बाद मेरा मन में मतलब जो भाव आए तो मैं बैठे बैठे कुछ लिखने लगा। उसी की 2-4 लाइन है, ये कोई पंक्ति नहीं है, बस मेरे अंदर के थॉट्स हैं। इसे अंतरात्मा की चेतना कहें या आत्मावलोकन की दिव्य दृष्टि। मन व्यथित उदास तो कभी दुखी तो होता ही रहता है, और यह सबके साथ होता है। जब कुछ करने का मन ही न करे या जो भी करें तो बिना मन के करें। कुछ दिनों से मैं भी समय के इसी पास में फंसा हूँ। समय को हल्के में लेने की कोशिश न करें, समय को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि समय सचमुच बलवान होता है। समय गहरी बात है। बिल्कुल, समय ही सब करता है, समय ही सब करवाता है। इस समय ने मुझे यहाँ भेजा है जहाँ मैं आत्ममंथन करने लगा हूँ। नहीं, कुछ ऐसा वैसा नहीं, यह तो अध्यात्म की उस लौ की झलक है जिसे उम्र की इस पड़ाव पर पहली बार महसूस किया है मैंने। 42 साल उम्र है, पहली बार मैंने महसूस किया है। वाह! तो मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रहा था। मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ लिख लेता हूँ जब मन के भीतर किसी अनजानी ऊर्जा का संचार होता है। इस ऊर्जा का नाम तो नहीं जानता, पर इतना जरूर समझ गया हूँ कि यह भौतिक नशे से कहीं अधिक प्रबल है। इसमें मैं इस कदर झूम उठता हूँ जिसकी कल्पना शायद 10 वर्ष पहले मैं कभी नहीं कर सकता था। शायद इसी नशे की बात मेरे पिताजी भी किया करते थे। भौतिक नशे के बेशक चुंगुल में कुछ हद तक मैं अपने चाचा जी को भी देखा हूँ, लेकिन जब वे इस अलौकिक नशे के पास में फंसे तो इस जीवन को ही अलविदा कह गए। मैं इस नशे की ऊर्जा से कभी कभी डर भी जाता हूँ। क्या यह उस परवरदिगार की भक्ति का नशा है? वाह बॉस, वाह वाह। आगे। पापा हमेशा कहते थे कि अध्यात्म वह नशा है जिसके गिरफ्त में फंसे तो व्यक्ति को एक गहरी आंतरिक ऊर्जा एवं शांति मिलती है, जो जीवन को दुखों और भ्रमों से बहुत ऊपर जो जीवन के दुखों और भ्रमों से बहुत ऊपर होती है। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि भौतिक नशे के चुंगल में कुछ हद तक आप संभल जाए, लेकिन अगर इसके नशे में यानी कि अध्यात्म के नशे में फंस गए तो जीवन मरण के चक्रव्यूह से मोह भंग हो जाएगा। चाचा तब मेरे ही उम्र के थे जब उन्हें भी इस अलौकिक नशे का चस्का लगा था, लेकिन मैं अपने पापा को कभी भी उनसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी अध्यात्म को जीवन का पहलू बताया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। आध्यात्मिक भक्ति के नशे में जीवन त्याग की बात नहीं की। बेशक चाचा के लिए यह उनके आत्मा की उच्चतम यात्रा और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर उनके पीछे छूटे जिम्मेदारियों का क्या? खैर, इन सब में एक बात तो तय है कि इसी नशे को परवरदिगार की भक्ति का नशा कहा जाता है, जो संसार में मिलने वाले किसी भी भौतिक नशे से अलग है, उदारकारी है और जीवन को सार्थक करने वाला है। शायद यही नशा व्यक्ति को परमात्मा की निकटता का अनुभव कराता है। वाह 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 वाह, क्या ही लिखे हैं एकदम। मतलब बातों की गहराई, ऐसे ऐसे शब्द आपने चुने हैं कि मतलब सुन के मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा वाला कुछ बोल सकता हूँ मैं। हाँ, नहीं, बेशक मुझे अच्छा लगा आपने ये बात कहा, क्योंकि कल जब मैं रात को बैठा था, मैं मतलब वही गाना था, शायद वो गाना था किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। गाना तो है 50-55 मिनट का। तो उस दौरान मैं सुनते सुनते इतना ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ें याद आने लगी। मेरे चाचा की बातें, मेरे पापा की बातें। मेरे चाचा जी नहीं हैं, वो 44 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो भी एक बड़े पत्रकार और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनकी लिखी चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती हैं। तो वो हों या मेरे पिताजी हों, मुझे हमेशा अच्छी चीज़ें बताते थे। तो मैं उसी चीज़ को एक मतलब सोचता हूँ, यार वो ऐसे कैसे कर दिए। वही मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने लिख दिया उसको। अब वो अंट शंट कहिए या कुछ भी कहिए, बस जो आया सो लिखते गया, कलम चलते गए। जी, बहुत अच्छा था। तो ये थे हमारे विनीत जी। तो अपनी राय जरूर दें कि कैसा था उनका ये थॉट। तो मिलते हैं अगले में। धन्यवाद।